गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर गीता शमनानी। इस वीडियो के इंग्लिश वर्जन का लिंक और बाकी वीडियोस जो कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने पोस्ट किए हैं, उनके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पेलर एग्जामिनेशन करते हैं और क्या क्या वाइवा क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में कॉमनली पूछे जाते हैं पेलर एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेलर क्या होता है। पेलर है पेलनेस ऑफ स्किन, मतलब स्किन पेल हो जाती है। पेल होने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि येलो हो जाती है। येलो कलर डिफरेंट है, पेल अलग है। पेल का मतलब है जो स्किन का नॉर्मल स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन का जो नॉर्मल हल्का पिंक कलर होता है वो जब कम हो जाए तो इसे पेलनेस कहते हैं। तो पेलर में स्किन वैक्सी हो जाती है और पेल हो जाती है। पेलर का क्या कारण होता है? पेलर किस पर डिपेंड करता है? पेलर स्किन की थिकनेस पर डिपेंड करता है और उस स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे जो कैपिलरीज रन कर रही हैं उनमें जो ब्लड है उसकी क्वालिटी क्या है, उसका अमाउंट क्या है, इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। एक और टर्म यूज़ होता है प्लेथोरा, जो कि पेलर के बिल्कुल अपोजिट है। प्लेथोरा में क्या होता है कि ये पिंकिशनेस बढ़ जाती है, ओके, या पिंकिशनेस रेडिशनेस में कन्वर्ट, ये जो पिंक कलर है थोड़ा रेडिश दिखने लगता है। तो प्लेथोरा किस कंडीशन में हमें मिलता है? पॉलीसाइथीमिया एक कंडीशन होती है जिसमें रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट बढ़ जाता है, वो कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो इस कंडीशन में हमें प्लेथोरा मिलता है। अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं एनीमिया और पेलर के बीच में। यूजुअली स्टूडेंट्स एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, एनीमिया को पेलर बोलते हैं, पेलर को एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है और पेलर एक क्लिनिकल साइन है। तो ये दोनों इंटायरली डिफरेंट हैं। पेलर के कई कॉजेज़ हैं जिसमें सबसे कॉमन कॉज या सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉज होता है वो अनीमिया है, बाकी कॉजेज़ भी हैं। पेलर का मतलब हमेशा अनीमिया नहीं होता, बट मोस्ट प्रोबेबली पेलर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज अनीमिया है। ठीक है, तो ये सब कुछ है पेलर के बारे में थोड़ा जनरल नॉलेज। अब हमें देखना है कि किन किन साइट्स पर हम पेलर एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो आज मिस्टर अमन शर्मा तैयार हुए हैं सब्जेक्ट बनने के लिए हमारे इस एग्जामिनेशन के लिए। पहला साइट जिस पर हमें पेलर टेस्ट करना है वो है लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, जिसके लिए आपको लोअर लिड को नीचे की तरफ पुल करना है और दोनों लिड्स आपको एक साथ पुल करनी होती हैं। ओके, तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा पर पिंकिशनेस दिख रही है जो कि दोनों साइड बराबर है। तो मैंने दो साइड में क्यों किया? क्योंकि एक साइड पर करने पर कभी कभी क्या होता है कि कंजक्टाइवा में कुछ पार्टिकल आने, फॉरेन पार्टिकल आने पर या कोई इन्फेक्शन होने पर कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, जिससे कंजक्टाइवा रेड दिखती है। तो ये हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे सकती है, तो इसलिए हमें दोनों साइड का एक साथ देखना होता है। दूसरा, जो जैसे मैंने यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है कि पेलर हमें कंजक्टाइवा में कैसे दिखता है। दूसरा है टंग। टंग के लिए आपको अपने सब्जेक्ट को बोलना है कि अपनी टंग बाहर निकाले, आपको डॉर्सम ऑफ द टंग देखना है और टिप ऑफ द टंग देखना है ना अमन जी? तो मैं देख सकती हूँ कि डॉर्सम ऑफ टंग और टिप ऑफ टंग दोनों पर मुझे पेलर विजिबल नहीं है, तो यहाँ पेलर एब्सेंट है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि पेलर टंग में कैसा दिखता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है नेल बेड। नेल बेड के लिए हम अपने सब्जेक्ट को बोल सकते हैं कि ऐसे नेल्स दिखाए। ठीक है, तो उस पर हम पेलर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इसमें पेलर नहीं है। ठीक है, हमने पिक्चर में दिखाया हुआ है कि नेल बेड्स में पेलर कैसा दिखता है। पाम्स एंड सोल्स, मतलब आपको हथेली पर देखना है और पंजों पर भी देख सकते हैं। हथेली पर मैंने अपनी हथेली से भी कंपेयर करके देख लिया, कोई पेलर नहीं दिख रहा है, मतलब स्किन पेल नहीं है। ओके, पेल का मतलब येलो नहीं है, यहाँ पर स्किन में पिंकिशनेस कम नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो पामर क्रीजेस होती हैं, जो लाइंस होती हैं हाथ में, वो डार्क होनी चाहिए हाथों की नॉर्मल स्किन से। अगर ये डार्क नहीं है तो इसका मतलब सीवियर अनीमिया है। अगर इनका कलर हाथों की जो स्किन है उससे बहुत कम, उसके बराबर है, तो इसका मतलब सीवियर अनीमिया है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो पेलर एब्सेंट है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसा पेलर दिखता है पाम्स में अनीमिया के केस में।
जनरल स्किन सरफेस के लिए आप फेस पर देख सकते हैं या किसी भी स्किन एरिया में देख सकते हैं, हाथों में देख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि कैसा पैलर दिखता है सारे स्किन एरियाज में। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है ग्रेडिंग ऑफ पैलर। तो ग्रेडिंग ऑफ पैलर कैसे कहते हैं, कैसे करते हैं? ग्रेड 0 में कोई एनीमिया नहीं होता, ग्रेड +1 माइल्ड एनीमिया होता है, ग्रेड +2 मॉडरेट एनीमिया होता है और ग्रेड +3 सीवियर एनीमिया होता है। अब WHO ने क्लासिफिकेशन दिया है, उसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर एनीमिया को हीमोग्लोबिन लेवल पर बेस करके उन्होंने कैटेगराइज किया है। वो क्लासिफिकेशन क्या है? उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हीमोग्लोबिन 13 ग्राम % से ज़्यादा है मेल में, या 12 ग्राम % से ज़्यादा है फीमेल में, या 11 ग्राम % से ज़्यादा है प्रेग्नेंट फीमेल में, तो इसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कहेंगे, या इस कंडीशन में कोई एनीमिया नहीं होता। दूसरा, अगर हीमोग्लोबिन 11 से 12.9 या 11 से 13 से कम और 11 से 12 से कम या 11 से लेकर 11.9 ग्राम पर डेसीलीटर तक है फीमेल में, और 11 to 12.9 ग्राम पर डेसीलीटर है मेल में, तो इसे हम माइल्ड एनीमिया बोलेंगे। अगला, अगर 8 ग्राम % से 10.9 ग्राम % है दोनों मेल और फीमेल में, तो इसे मॉडरेट एनीमिया बोलेंगे। अगर 8 ग्राम % से भी कम है मेल या फीमेल किसी में भी, अगर 8 ग्राम % से कम है तो इसे सीवियर एनीमिया बोलेंगे। अब अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है कॉजेज़ ऑफ पैलर। तो जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, अनीमिया सबसे कॉमन कॉज है पैलर का। ठीक है, दूसरा कॉज है शॉक। शॉक में क्या होता है, सारे टिश्यूज़ में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ये ब्लड सप्लाई किसी भी कारण से कम हो सकती है, इसका कॉज हार्ट में हो सकता है, इसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक हो सकता है। हाइपोवोलेमिक कब होगा? जब ब्लड लॉस होगा या ब्लड का वॉल्यूम किसी भी कारण से अगर कम हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक। ये सेप्सिस की वजह से हो सकता है, ये एनाफाइलेक्सिस की वजह से हो सकता है। तो सारे ये रीजंस जो कि शॉक डेवलप करते हैं उनसे पैलर डेवलप हो सकता है। अगला है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शंस। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? जब आर्टरीज या वेन्स सिकुड़ जाती हैं तो इसे हम बोलते हैं वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और वीनोकॉन्स्ट्रिक्शन। अगर ऐसा होता है, ऐसी यूजुअली कोल्ड में ऐसा हो जाता है, कोल्ड एटमॉस्फेयर होता है, तो ऐसे में हमारी आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं और इस कंडीशन में उस पर्टिकुलर ऑर्गन को या सारे पेरिफेरल एरियाज़ में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और इन एरियाज़ में पैलर दिखने लगता है। अगला है मिक्सीडीमा। मिक्सीडीमा एक हाइपोथायरॉयड कंडीशन है। इसमें एनीमिया तो होता ही है, साथ ही साथ स्किन भी थिक हो जाती है, तो इन दोनों कारणों से पैलर डेवलप हो जाता है। शीहन सिंड्रोम। शीहन सिंड्रोम में भी एनीमिया होता है, लेकिन एनीमिया से कई ज़्यादा पैलर होता है। ठीक है, तो पैलर ज़्यादा डिग्री का होता है एनीमिया के कंपैरिजन में। तो ये सारे कॉजेज़ थे पैलर के, और सारे वाइवा क्वेश्चंस जो कि पैलर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।